हमारे साथ पीटीआई के वकील रहनुमा ज़ियाउल्लाह खान साहब मौजूद हैं। ये मोती महल चौक है जो लियाकत बाग के बिल्कुल करीब है। इनसे पूछते हैं कि ये किस वक्त पहुंचे हैं और आगे इनकी क्या हिकमत अमली है, क्योंकि पुलिस ने सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। हर चौक हर गली पे कंटेनर और पुलिस खड़ी हुई है। कन्वेंस पे तो दूर, पैदल बंदे को भी नहीं एंट्री दे रहे पुलिस। लियाकत बाग चौक में सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही पुलिस है। अभी मैं वहाँ से मौजूद आ रहा हूँ। अभी यहाँ मुझे ज़ियाउल्लाह साहब से मुलाकात हुई है। इनसे पूछते हैं कि इनकी आगे वहाँ जाने की क्या हिकमत अमली है, क्योंकि रास्ते तो सारे बंद हैं। सर, किस तरह जाएंगे आप लियाकत बाग में? देखें जी, पिंडी इस्लामाबाद तो हमारा घर है, हम मेज़बानों में से हैं और मेज़बान फिर अपने रास्ते निकाल ही लिया करते हैं। हम तो कल से लियाकत बाग और उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं और अपने दोस्तों को रहनुमाई कर रहे हैं और उनको लोकेशनें वगैरह भेज रहे हैं और उनको बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आपने किस तरह पहुँचना है। ये बौखलाहट आपको हुकूमत की नज़र आ रही होगी कि कंटेनर्स लगा के, ट्रक्स लगा के, और मैं समझता हूँ मोटरसाइकिल वालों को भी जलील कर रहे हैं। पिंडी के बासियों के लिए आज अफसोस का मकाम है। आज मैं समझता हूँ कर्फ्यू का समा जो बना हुआ है, ये बुरा तरीन दिन, एक स्याह तरीन दिन के तौर पे ये याद रखा जाएगा, इसलिए कि तारीख़ लिखेगी, आप भी लिखेंगे और तारीख़ भी लिखेगी। ये प्रोग्राम भी रिकॉर्ड होंगे और दुनिया बताएगी भी सही इन फासिद हुक्मरानों को, इन फॉर्म 47 के हुक्मरानों को, कि लियाकत अली ख़ान के दौर से इस प्लाट को, इस बाग को इस मकसद के लिए मुख्तस किया गया है कि आप इसमें अवामी इज्तिमा कर सकें, आप इसमें पब्लिक गैदरिंग कर सकें, जो आर्टिकल 16 आपको इजाज़त देता है। उस दौर से ये चीज़ें हो रही हैं और अभी आप आज देखें कि एक वाहिद जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस लियाकत बाग जैसे जो तारीख़ी बाग है उसमें जलसा करने की इजाज़त नहीं है, और पैदल चलने वालों को भी कनाते लगाकर और ट्रक खड़े करके रुकावटें, वो देखें ख़वातीन हैं और लोग किस तरह जलील हो रहे हैं। एक चीज़ मैं समझता हूँ कि आज जो पोजीशन है वो ये है कि आप नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को या उन काफरों को तो आने की इजाज़त बग़ैर वीज़े के दे सकते हैं, दे देते हैं, और हम जो मुहब्बे वतन हैं, हम जो पुरअमन हैं, हम जो आइन व कानून की बालादस्ती पे यकीन करने वाले लोग हैं, यकीन रखने वाले लोग हैं, हम लोगों के लिए आपने पिंडी भी एक नोगो एरिया बना दिया, लियाकत बाग भी नोगो एरिया बना दिया। मैं समझता हूँ होश के नाखुन लें, खौफ खुदा करें, इस हद तक हमें ना ले जाएं कि हम फिर आपका कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप हमारे ऊपर इतनी कदगने लगाएंगे तो ये खल्क़ खुदा का जो गैज़ व गज़ब है ना, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग तो सह लेंगे, हम लोग तो पुरअमन हैं, हमने तो आइन पढ़ाना है, आइन सिखाना है और आइन पे अमल करना है। लेकिन आप किस किस को रोकेंगे? किसी की माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़तें आप उतार रहे हैं, किसी की चादरें तार तार हो रही हैं, किसी के घरों में छापे पड़ रहे हैं, किसी के कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किसी का बिजनेस ख़त्म किया जा रहा है। आप किस हद तक लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं इस कौम को? एक कौम बनने लगी थी, आप उसको फिर हजूम में कन्वर्ट कर रहे हैं। खौफ खुदा करें। ठीक है, आपका ये जो एहतजाज है ये 26वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में है। आप वकील भी हैं, आप बताएं कि क्या इस मुल्क को 26वीं आईनी तरमीम की इस वक्त ज़रूरत है? इस तरमीम का हुकूमत का मकसद क्या है? देखिए जी, आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस आईनी तरमीम की आड़ में मुल्क के साथ किस हद तक ख़तरनाक खिलवाड़ किया जा रहा था। अगर इस खिलवाड़ की आपको समझ आ जाए तो आप कानून को हाथ लगाएं और तौबा तौबा करें। मैं आपको बताता चलूं कि आर्टिकल 199 को ख़त्म करना इनका मकसूद था, इसलिए कि अगर आपको, मुझे या किसी और को कोई उठा के भी ले जाए और उससे पूछने वाला भी कोई ना हो, अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या किसी भी हाई कोर्ट के किसी जस्टिस की कोई ट्रांसफ़र कर दें तो वो दूसरी कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस भी नहीं बन सकेगा और अपनी मदर हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस नहीं बन सकेगा। इसके अलावा एक चीज़ और थी कि आप किसी को भी एक्सटेंशन दे सकते हैं। एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन ये होती है कि एक दफ़ा फिर नौकरी, एक दफ़ा फिर ग़ुलामी, रिटायरमेंट के मज़े लेने के बाद, अपनी पेंशनें लेने के बाद एक दफ़ा फिर तनख्वाहें, एक दफ़ा फिर मराद। किसका पैसा? अवाम का पैसा, टैक्स का पैसा। आईनी तरमीम में इसके अलावा और बहुत सारी शिक्के हैं
मैं समझता हूँ कि 1/5 या 1/4 आइन को बिगाड़ा जा रहा था, आइन की शक्ल बिगाड़ी जा रही थी। ये सारी तरमीमें आइन की रूह के खिलाफ थी। अगर आप स्पेशल कोई प्रोग्राम करें तो मैं 1 बाई 1 इस आइनी तरमीम पे आपको कायल भी कर सकता हूँ, आपके अवाम पाकिस्तान को आगाह भी कर सकता हूँ। आखिरी सवाल, बिलावल भुट्टो कह रहा है कि हमने आइनी विफाकी आइनी अदालत का वादा COD में किया था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, तो वो इसको बेस बनाकर चाहते हैं कि हमने वादा किया था, आज वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। तो ये जो विफाकी आइनी अदालत है, बतौर वकील आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को सेशन कोर्ट बनाया जा रहा है इसकी सूरत में? आज भुट्टो साहब की रूह तड़प रही होगी कि उसका नवासा इस हद तक गुलामी में और जी हजूरी में चला गया है। बिलावल भुट्टो वही है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो शेख रशीद साहब का दोस्त, जो उनके बारे में शेख साहब के हक करते थे। हमारे तो हमसाए हैं शेख साहब ना, उन्हीं की बात आप कर रहे हैं। अफसोस का मकाम है अगर आप एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसका ओहदा लिखा जाता है, उसको आप सेशन के लेवल पे ले आएंगे तो अवाम आप पे थू थू करेगी, दुनिया आप पे हंसेगी कि आप अपनी सुप्रीम अदालत का मकाम, मेयार, वज़न इस लेवल पे ले आए हैं कि इससे तो ज़्यादा मैं समझता हूं कि ताकतवर आपका निक्का थारेंदार होता है। आपके ये पुलिस वाले इस टाइम एक जज से ज़्यादा ताकतवर इसलिए बने हुए हैं कि उन्होंने रास्ते रोके हुए हैं और खल्क़े खुदा को जलील किया जा रहा है। उनको तहफ़्फ़ुज़ देना इनका काम था। इनकी तनख्वाहें आपके और मेरे टैक्स के पैसों से जाती हैं, आपकी और मेरी जेब से जाती हैं। हम लोग यही समझा के, पढ़ा के, बता के थक गए हैं। आज काजी साहब ने तासुब की ऐनक पहन ली है कि तो उनको फंडामेंटल राइट्स मजरूह होते हुए नज़र नहीं आते। आज काजी साहब ने तासुब की ऐनक पहन ली है तो उनको ये पूरा इस्लामाबाद पिंडी सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट की यादगार बना रहे हैं। वो आइन का मकबरा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, हम डेली बेसिस पे वहीं पेश होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में ही, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रिपोर्टर हैं वो यही दोस्त यही कहते होते हैं, ये काजी साहब अपना और आइन का मकबरा बनवा रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। काजी साहब को यहाँ तक मैं ज़रूर कहूँगा कि काजी साहब आप एक सड़क, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमारी हुकूमत जब होती थी ना, कभी किसी भी वजह से अगर कोई सड़क ब्लॉक करनी पड़ जाती थी तो एक सड़क ब्लॉक करने पे आप 100 मोटो ले लिया करते थे। और आज आपको पूरा इस्लामाबाद पिंडी कॉर्डन ऑफ कर्फ्यू का समा और ब्लॉक नज़र आ रहा है और आपके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। हम इस हुकूमत को समझाना चाहते हैं, वार्न करना चाहते हैं, कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि आपको नाकू चने चबवाए ये खल्क़े खुदा, ये अवाम पाकिस्तान इस हद तक मैं एक चीज़ बताता चलूँ आपको, ये लावा है, ये भर रहा है। जब समंदर फटता है ना, फिर सब कुछ बहा के ले जाता है। ये खसो खाशाक की तरह बह जाएंगे। इनको होश के नाखुन लेने चाहिए। अगर आप मंसूर अली शाह साहब जैसे जीनियस जस्टिस को ही आप कुर्सी से हटाना चाह रहे हैं या उनके खिलाफ चार्जशीट लेके आना चाह रहे हैं, इस टाइम पे आपके पास मुनीब अख्तर जैसा पढ़ा लिखा जज जिसे आप कह सकते हैं, जो आइन पे, जो कानून पे, जो किताबों पे गिरफ्त रखता है, उस जैसे बंदे को भी आप बैक साइड पे फेंक रहे हैं या उसको भी आप कह रहे हैं कि नहीं उसके खिलाफ चार्जशीटें आ रही है। चार्जशीट आपको और काजी साहब आपको और आपके हामी जजेस को, इन 8 जजेस में अपने तफसीली फ़ैसले में और वजाहती बयान में कर दिया है। खुदारा होश के नाखुन लें, खल्क़े खुदा की आवाज़ को सुने, खल्क़े खुदा की मजबूरियों को समझें, खल्क़े खुदा के काम आएँ ताकि आपका आने वाला कल, आपकी आखरत संवर जाए। आप अपने आखरत के बारे में सोच लें। दुनिया में मर जाना है, यही सब कुछ रख के जाना है, लम्हे की ज़िंदगी है। क्या पता मुझे आज कहीं से शेल लगे और मैं मर जाऊं तो मैं क्या मैं करूं या मेरी करूं। अपने अल्लाह को जवाब देना है। आपने अपने अल्लाह के लिए सोचें, अपने अवाम पाकिस्तान के लिए सोचें। बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, यही पूरे पिंडी की सिचुएशन है। हर रोड पर कंटेनर रखकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लोग परेशान हैं, आम पब्लिक भी परेशान है जो अपने कामों के लिए जाना चाहती है। लेकिन इतनी गर्मी के बावजूद हर सड़क पर, हर चौक में, हर गली में इतने ही लोग मौजूद हैं जो लियाकत बाग की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस इजाज़त नहीं दे रही। फ़िलहाल तो लोग पुरअमन तौर पर इंतज़ार कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। साथ साथ सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। आसिफ खलील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।